कोई कहा था 12 के पैदा नहीं भेरा है, कोई कहते कबू पैदा हुए रहा है। तारीखें कई तरह की हैं। एक तारीख में है कि 9 रबीउल अव्वल को सरकार पैदा हुए, एक तारीख में कि 8 को पैदा हुए, लेकिन सही तारीख जो जमहूर है यानी अक्सर उम्मत का कौल है वो ये है कि सरकार 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पैदा हुई। लेकिन बहुत से जाहिल कहा था उनके अम्मा पढ़े लिखे नहीं रहे, वो तारीख लिख नहीं पाए, लागत ही वो सहित मौजूद रहा ये लिखना है तारीख। हाँ। अरे जब उनकी माँ नहीं लिख पाए तो तुम मौजूद थे कि तुम्हारे बाप दादा मौजूद थे। ऐसे ही इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो जहर देने वाले का नाम इमाम हुसैन ने पूछा था, भाईजान आपको जहर किसने दिया? कहा खून की उल्टी हो रही थी, तड़प रहे थे इमाम हसन। पूछा भाईजान क्या हुआ? कहा मुझे किसी ने जहर दे दिया। तो कहा किसने जहर दिया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा आपका। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया और बाद में यहाँ पता नहीं को जान गवा कहला कि उनकी बीवी जहर दी है। बताओ घर वालों को पता नहीं है, दूर दराज वाले का पता होगा। वही हाल आज है, कहते माँ आमना नहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लिख नहीं पाई, तो वो लिख नहीं पाई तो तुम कैसे जान गए भाई? इसलिए इख्तलाफ उम्मत में नहीं होना चाहिए। तो सरकार जब पैदा हुए हलीमा के घर गए तो हलीमा का खुद बयान है कि सरकार मेरी गोद में थे और जैसे जैसे मैं अपनी गोदी में लेती थी उनके हाथ हिलते थे, पैर हिलते थे, जिधर जिधर सरकार के हाथ हिलते थे उधर उधर चांद और सूरज घूमा करते थे। चांद घूमा करता था, चांद चक्कर लगाता था। बचपन में मेरे नबी की ये फजीलत कहने वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद यानी माँ की गोद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये नबी की हुकूमत की ज़ाहिरी मिसाल है कि मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने ज़मीनों पे भी किया था, आसमानों पर भी किया था। तो इसलिए कुरान कहता है कि जब तक नबी को अपना हाकिम नहीं मानोगे जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये भी रखो कि जो लोग कहते हैं नबी इंसान हम भी इंसान, हमरे तुमरे मेहरुआ बलाए नहीं आवत है जो उन कमाए खवावा जाते हैं, बलाओ यार तो जाते बाहर। और नबी इशारा कर देते तो डूबा सूरज वापस आता, चांद 2 टुकड़े हो जाता। ये नबी की हुकूमत नहीं है। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह के। ईमान और हलाल रोजी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गौसे पाक ये रिज़्क़े हलाल की बरकत ही थी। रिज़्क़े हलाल की बरकत थी कि गौसे आदम ऐसा चमके। और देखो हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके हम लोग मानने वाले हैं, कूफा में एक जनाजा हुआ तो मिट्टी देने गए इमाम आज़म कब्रस्तान, तो कब्र में रख रहे थे, देरी थी और धूप बहुत तेज़ थी। तो कब्रस्तान के किनारे एक मकान बना था, उसकी दीवार के साए में कुछ लोग बैठ गए। इमाम आज़म धूप में खड़े रहे। लोगों ने कहा धूप बहुत तेज़ है, आ जाइए दीवार के साए में बैठ जाइए। तो इमाम आज़म कहते हैं
कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? तो इमाम आदम कहते हैं ये जिसका मकान है, मकान वाला मेरा कर्जदार है, अब ये कर्जा मेरा अदा नहीं किया है, मैं उसके दीवार के साए में बैठूंगा, उसके मकान की दीवार के साए से मैं फ़ायदा उठाऊंगा, और मेरा कर्जदार है। तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला कहीं सूद खाने वालों में मेरा नाम न शामिल कर दे, इसलिए मैं उसके करीब नहीं आऊँगा। ऐसी साफ सुथरा रोज़ी इमाम आदम अबू हनीफा की, और आज हम मुसलमान हैं और सूद खा रहे हैं। सूद से बचो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया इन्नल्लाह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। इसलिए कोशिश करो कि कभी हमारी रोज़ी हराम ना हो। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते मन अकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, तो तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं। व इन माता अला तिलकल हाला, और अगर वही हराम लुक़मा खाने के बाद तौबा न किया और मर गया उसी हालत में, फमावाहु जहन्नम, तो नबी फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए लोगों, एक हराम लुक़मा हमारे आपके हलक़ों में नहीं जाना चाहिए। आज हसन हुसैन के नाम पर दुनिया क्यों फिदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरों का ढेर लगा था। हसन छोटे थे, पहुँचे, खजूर उठा के खा लिया। अल्लाह के रसूल ने देख लिया तो हुजूर ने उंगली डाल के हसन से उल्टी करवाया था। फरमाया था बेटा ये सदका की खजूरें हैं और सदका अहले बैत के लिए, हम लोगों के लिए जायज़ नहीं है खाना। उल्टी करवा दिया था, खजूर का अंदर जाना गवारा न किया था। ये हलाल रोज़ी की बरकत थी कि हसन हुसैन को अल्लाह ने इतना दर्जा अता फरमा दिया। इसलिए रोज़ी भी हलाल हो और ईमान अपना खरा हो, फिर इंशाअल्लाह हमारी नमाजों में भी लुत्फ आएगा। आज बहुत से नमाज पढ़ा था, नमाज माऊँ गई हैं, पढ़ी है नमाज, वल्ला जाने कीका काका सोची हैं। ये क्यों? जो ये नमाज पढ़ी है और नमाज में यहाँ नेतो बांधे रही हैं, पूरी मस्जिद के मुआयनों किया करी हैं, को आवा को ना आवा पढ़ा किया। ये सिर्फ हलाल रोज़ी न खाने की वजह है कि नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए रिज़्क़े हलाल खाने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह थे। आज अगर कोई प्रधान हो जाता तो गाँव घर भर वहीम लाग जाते, घर भर वहीम जुटे रहते, कहते मौके नहीं हो, घर भर खातों खुल जाते। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हुकूमत से कुछ नहीं लेते थे। रात होती थी तो रात में औरंगज़ेब आलमगीर किताबत करते थे, किताबत। अब तो किताबत का टाइम कम हो गया, वरना इससे पहले किताबत का बड़ा मामला होता था। रात में किताबत करते थे, उसी से 2 रुपया रात में पाते थे, तो उसी से अपना खर्च चलाते थे, अपने घर का खर्च चलाते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने रिज़्क़े हलाल पर बहुत तवज्जो दी है। इसलिए हलाल रोज़ी खाओ, किसी को धोखा न दो। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को कुछ सुन लो। आज हम माशिक़े रसूल बने, लेकिन नबी के उसूल को अपनाने के बाद नबी के आशिक कैसे थे? एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत खुबैब को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने लगे। कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी दे देंगे। कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ पाएंगे। जब फांसी पे लेके गए तो पूछा था खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू? कलवा गांव का आदमी हो तो कहा था हाँ आखिरी टाइम में दे ठंडा लाइक पियाई दे, पता नहीं अब का हो। जैसे मोबाइल में एक आदमी का फांसी लिए जाते हैं तो पूछा था आखिरी टाइम कुछ